स्टूडेंट, मैं MK यादव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स गुरु। आज आप लोग का कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब इसमें भी लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। माने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, नहीं उसके बारे में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। d sin x by dx क्या हो जाएगा, cos x। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cos x। इसी को हम लोग पढ़ते हैं रेट चेंज ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x, या dc ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x माने cos x। माने dc का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन, तो ये देखिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने का क्या क्या प्रोसेस। जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, d sin x by dx क्या हो जाएगा, cos x, और d cos x by dx क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और d tan x by dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और d cot x by dx क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। नहीं, जैसे हम लिख देते हैं आप लोग को, अब तो ये फार्मूला लिख दीजिएगा कॉपी में। जैसे फर्स्ट में d sin x by dx क्या आ जाएगा, cos x। दूसरा d cos x y क्या आ जाएगा, dx माइनस sin x। तीसरा d tan x by dx क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। चौथा d cot x by dx क्या आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद 5 d sec x by dx क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x। 6 d cosec x by dx माइनस क्या आ जाएगा, cosec x इंटू cot x। नहीं, अब यहां देखिए d sin x by dx cos x, d cos x by dx माइनस sin x, d tan x by dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और d cot x by dx क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, और d sec x by dx क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x, और d cosec x by dx क्या आ जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और आप लोग जानते हैं 11th में आप लोग को पढ़ाया गया था कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट दो प्रकार के, एक आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा न्यूमेरिकली कांस्टेंट। नहीं, अब देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट आप लोग जानते हैं ABCD, और न्यूमेरिकली कांस्टेंट आप लोग जानते हैं 2 4 5 6 7 8, ये सब क्या होता है, न्यूमेरिकली कांस्टेंट होता है। नहीं, अब कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप लोग को माइंड में रखना है कि कोई भी कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट हो या न्यूमेरिकली कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
0 नहीं, जैसे डे सी बाय क्या आ जाएगा dx, माने क्या आ जाएगा where c is constant नहीं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट, पहले न्यूमेरिकली कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे डी 5 बाय क्या आ जाएगा dx। आप बता सकते हैं कि डी 9 बाय क्या आ जाएगा dx 0 नहीं, माने माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकली कांस्टेंट होगा नहीं। जैसा आप देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे ए हो गया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं। जैसे ये भी बी है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 विदाउट। फिर आगे चलते हैं और सारे फार्मूला एक बार नहीं लिखा रहे हैं। डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स क्या आ जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहां देखिए, इस पे हम लोग क्वेश्चन बताते हैं इस फॉर्मूला पे, डे एक्स टू दी पावर माइनस 4 या डी एक्स टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए ये पावर है और पावर के जो अंदर में है वो रिस्पेक्ट में है। अब ऐसा नहीं आप लोग कर दीजिएगा कि जो यहाँ पे देखिएगा टी का पावर 4 हो और यहाँ पे x हो, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम लोग चेन रूल से चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। सबसे पहला आपको काम करना क्या है कि इसका पावर को यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 4, और इसका जब पावर लिख दिए तो पावर लिखने के बाद इसको हूबहू ऐसा ही लिख दीजिए, क्या आ जाएगा x टू दी पावर 4, और एक क्या कीजिए उसमें कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4x टू दी पावर 3 हो जाएगा। सेकेंड एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, अब डी एक्स टू दी पावर या 20 बाई डी एक्स। अब करना क्या है, करना वही है जो इस क्वेश्चन में किया है। अब करना है ये कि पहले पावर को लिख लीजिए, पावर क्या है भाई, पावर 20 है, लिख दिए। अब इसको हूबहू ऐसे ही लिख दीजिए जैसा है, x टू दी पावर 20 लिखने के बाद आप एक क्या कीजिएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये जो जाएगा 20 x टू दी पावर 90। ठीक है, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड डी एक्स टू दी पावर 99 नहीं। अब क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि पावर को लिखिए। ठीक है, पावर पहले लिख दीजिए, लिख दिए और इसको यहां पे रख दीजिए, क्या आ जाएगा x टू दी पावर 99 माइनस 1, क्या आ जाएगा 99 x टू दी पावर, ये क्या आ जाएगा 98। उसके बाद देखिए चौथा डी
एक्स टू डी पावर, अब माइनस पावर कर देते हैं, नहीं अब पावर माइनस में लेते हैं इंटीजर, अब -4 क्या आ जाएगा। अब वही करना है, अब ऐसा नहीं कि सर प्लस था तो पहले ऐसे लिख दिए, नहीं, जब माइनस भी रहेगा तो वैसा ही लिखना है। तो पहले पावर को लिख दीजिए और पावर लिखने के बाद इसको हूबहू यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर -4 लिख दिए और एक इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -4 एक्स टू दी पावर -5 होगा, कोई डाउट। आप देखिए फिर 5, अब मान लीजिए फिर लेते हैं एक्स टू दी पावर माइनस कितना ले 35 ले लेते हैं, नहीं चलिए आप लोग का बात मानते हैं 35 के, अब क्या करना है, अब -35, अब ऐसा नहीं कि माइनस को छोड़ दीजिएगा, नहीं भाई इसके पीछे देखिए जहां आप जाइएगा वहीं हम भी जाएंगे, नहीं तो क्या आ जाएगा -35 और इसको भी ऐसे लिख दीजिएगा, क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर -35 -1 माने क्या आ जाएगा, -35 एक्स टू दी पावर -36, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब आगे देखिए, ये जो जाएगा टी के एफ एक्स, ये क्या होगा, यानी के को पहले क्या कीजिएगा, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और इसके कोफिशिएंट में के है, तो पहले के को बाहर निकाल दीजिए, के बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स बाय डी एक्स। कभी भी क्वेश्चन में देखिएगा कि इसके कोफिशिएंट में कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको पहले आप बाहर निकाल दीजिएगा और उसके बाद उसको डेरिवेटिव कीजिएगा, नहीं उसके बाद उसको डेरिवेटिव कीजिएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, जैसा डी 5x टू दी पावर 9 अपॉन dx, आप लोग देख रहे हैं। अब करना क्या है कि इस पहले 5 को पहले बाहर निकाल देंगे, तो 5dx टू दी पावर 9 अपॉन dx। क्या भाई साहब, आप तो पहले वाला जैसा आ गया और हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होइएगा कि पहले जैसा आ गया है, आ गया। अब वही करना है जो पहले किए हैं। क्या करना है कि ये 9 को पहले लिख देना है, तो 9 लिख दिए और 9 लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे हूबहू रख देंगे x टू दी पावर 9 और उसके बाद एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 45 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड डी। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 x टू दी पावर कितना ले, मान लीजिए 20 ये ले लेते हैं, नहीं, और dx। अब वही करना है, क्या, ये fx है, फंक्शन ऑफ fx, माने fx की जगह क्या है,
एक्स टू दी पावर 20, माने इसको पहले बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 10 डी एक्स टू दी पावर 20 अपॉन डी एक्स, और उसके बाद 10, और यहां पे क्या करना है, इस पावर को पहले लिख देना है 20 एक्स टू दी पावर 20 माइनस 1, माने क्या हो जाएगा 300 एक्स टू दी पावर 90। कोई डाउट? अब जैसा कि अब यहां पे थर्ड है, अब एक्स टू दी, अब इसको लेते हैं 9 एक्स टू दी पावर माइनस 5 ले लेते हैं, कोई डाउट? हम माइनस लेंगे। हाँ, अब ऐसा नहीं कि माइनस रहेगा तो पहले इसके कोएफिशिएंट वाले को पहले बाहर निकालना है। चलिए बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 9 बाहर निकल गया तो बच गया डी एक्स टू दी पावर माइनस 5 अपॉन डी एक्स। नहीं, अब वही करना है, ये पावर को पहले लिख देना है, क्या हो जाएगा -5 एक्स टू दी पावर -5 माइनस 1, मानी ये दोनों मल्टीप्लाइड करेंगे तो -45 एक्स टू दी पावर -6। कोई डाउट? इसी तरह से आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन आप ले लीजिएगा और बनाइएगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। अब देखिए डी, अब 2 टर्म लेते हैं, ठीक है। अब आप 2 टर्म लेते हैं, जैसे f1x प्लस माइनस भी होगा, माने f2x अपॉन dx। हाँ, करना क्या है, देखिए जितना टर्म रहेगा ये सभी टर्म का डेरिवेटिव करना है, और f1x की जगह कोई भी फंक्शन रहेगा, यहां भी कोई भी फंक्शन रहेगा, तो पहला देखते हैं क्या करना है। तो पहला ये काम करना है कि इसको सेपरेट करना है, और सेपरेट कैसे करेंगे, इसके पीछे माने यहां f1x के पीछे d लगाएंगे, फिर प्लस माइनस f2x के पीछे d लगा देंगे, तो क्या होगा, और df1x डिवाइडेड बाई dx, इसके पीछे d लगा दिया, dx से डिवाइड कर दिया, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देंगे, फिर इसके पीछे d लगा के और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। कोई डॉट नहीं ना? चलिए अब यहां से देखिए, जैसा इस पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 2 अपॉन डी एक्स। हाँ, आप लोग तो थोड़ा रहते हैं कि सर यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो दोनों को ऐड में कर दीजिएगा, क्योंकि इसका पावर 4 है और इसका पावर 2 है, क्योंकि ये दोनों का पावर सेम नहीं है, नहीं तो इसको ऐड नहीं करना है। तो आप पहले सेपरेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा कि डी एक्स टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स टू दी पावर 2 अपॉन डी एक्स। क्या भाई साहब, आपको तो यही लग रहा है कि फॉर्मूला फिर आ गया, डी एक्स टू दी पावर एन अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। क्या कर दे वही काम, क्या करेंगे, तो पहले पावर को लिख देंगे इस टर्म, पहला टर्म में, तो क्या आ जाएगा
4 लिख दिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए x टू दी पावर 4, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -1 और यहाँ पे 2x टू दी पावर 2 -1 माने क्या आ जाएगा 4x टू दी पावर 3 और ये जाएगा 2x टू दी पावर 1 माने 4x टू दी पावर 3 प्लस 2x। कोई डॉट? चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या आ जाएगा dx टू दी पावर 9 अपॉन dx प्लस और ये क्या आ जाएगा प्लस 6 ले लेते हैं। क्या आ जाएगा dx टू दी पावर 9 अपॉन dx क्या आ जाएगा और प्लस d6 अपॉन dx माने यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x टू दी पावर एक कम कर दे, पहले पावर लिख दीजिएगा और उसके पावर को एक कम करके लिख दीजिएगा, इसका 0 हो जाएगा। x टू दी पावर 9 इंटू x टू दी पावर 8 होगा। कोई डाउट? इससे पहले आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है? देख लीजिए अभी जैसे dx बाई dx क्या हो जाएगा नहीं, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। dx बाई dx इसका पावर नहीं कुछ है तो कितना है 1, तो क्या आ जाएगा पावर पहले लिख दीजिए और इसके पावर में से एक कम कर दिए 1 इंटू x टू दी पावर 0 माने 0 हो गया, इसका पावर कितना होगा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। कोई डाउट? अब यहां से देखिए इसको लिख लीजिएगा साइड में और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं dx टू दी पावर -4 और प्लस x टू दी पावर -3 अपॉन dx क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पहले तो क्या करना है सेपरेट करना है, चलिए सेपरेट करते हैं। क्या आ जाएगा dx टू दी पावर -4 अपॉन dx प्लस dx टू दी पावर -3 अपॉन dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले पावर को लिख देना है तो -4 x टू दी पावर -4 और -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं -1, फिर इस टर्म में चलते हैं -3 x टू दी पावर -3 -1 माने क्या आ जाएगा -4 x टू दी पावर -5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x टू दी पावर -4। कोई डाउट? इसी तरह से और क्वेश्चन देगा और प्रॉब्लम देंगे आगे बताने के बाद। चलिए अब आगे देखिए, अभी तो 2 टर्म लेके बताए हैं और टर्म होगा यहां देखिए डी f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट डॉट माने अभी तो 2 टर्म लेके आप लोग को इससे पहले दिखाए थे ना। अब इसमें 5 टर्म होगा, 6 टर्म होगा, 7 टर्म होगा, 8 टर्म होगा, उसको कहेगा डेरिवेटिव करने के लिए। नहीं तो मान लीजिए यहाँ इनफिनिट टर्म ले लिए। अब सबसे पहला काम करना है इसको सेपरेट।
चलिए सेपरेट करते हैं। क्या होगा कि df1x बाई dx और प्लस df2x बाई dx, फिर प्लस df3x बाई dx। ठीक है, आप लोग को लाइट का प्रॉब्लम है, व्यवस्था करवा देंगे लाइट की। चलिए और देखिए डी एक्स टू दी पावर 9 प्लस 6 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 9x प्लस 7। अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना है जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला आपको ये करना है कि इसको सेपरेट करना है। चलिए बाबू हम लोग सेपरेट करते हैं, क्या आ जाएगा। चलिए सेपरेट करते हैं। मान ये टर्म, इस टर्म के पीछे डी लगा देंगे, क्या आ जाएगा। पहले डी एक्स टू दी पावर 9 बाई डी एक्स प्लस, फिर डी लिख देंगे इस टर्म के, माने 6 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन डी एक्स, कोई डॉट, फिर प्लस इस टर्म के पहले 5 एक्स टू दी पावर 2 अपॉन डी एक्स, फिर डे 9x बाई डी एक्स, फिर प्लस डे 7 बाई। ठीक है, अब देखिए क्या इस x से पहले इसके कोएफिशिएंट में है, कुछ नहीं है, इसके कोएफिशिएंट में है, इसके कोएफिशिएंट में है, इसके कोएफिशिएंट है, लेकिन इसमें तो x नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव देना है। चलिए पहले इसके कोएफिशिएंट वाले को, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट वाले को बाहर निकालते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, dx टू दी पावर 9 अपॉन dx, 6 बाहर निकल गया, dx टू दी पावर 4 अपॉन dx, फिर 5 dx टू दी पावर 2 अपॉन dx, फिर 9 dx बाई dx और इसका डेरिवेटिव 0 नहीं। अब देखिए, अब वही आ गया, वही फॉर्मूला dx टू दी पावर n अपॉन dx, पहले पावर लिख देंगे। अब देखिए डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस पावर को पहले लिख देना है, लिख दिए। पावर लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके पावर में से एक कम कर देना है, माने कम कर देंगे, क्या आ जाएगा x टू दी पावर 8 कम करके लिख देना है, माने क्या आ जाएगा x टू दी पावर 8। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 कर दिए, और उसके बाद इसके पावर में से एक कम करके लिख देना है, क्या जाएगा x टू दी पावर 3। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 10, और इसके पावर में से एक कम कर देंगे 1, ये जाएगा 9। आप लोग जानते हैं कि dx बाई dx क्या होता है 1, माइंड में बैठा लीजिए कि dx बाई dx क्या जाएगा 1। चलिए 0 को छोड़ दीजिए, 9x टू दी पावर 8 प्लस 24 x टू दी पावर 3 प्लस 10x प्लस 9, कोई डॉट। अब प्लस रे माइनस रे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का ऐसे ही। क्या एक क्वेश्चन और बता दे, ठीक।
ये देखिए डी एक्स टू द पावर 13 प्लस 6 एक्स टू द पावर 5 ले लेते हैं, 5 प्लस 9 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 2x प्लस 3 अपॉन क्या कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसको पहले क्या करना है, सेपरेट। चलिए सेपरेट करते हैं, क्या हो जाएगा कि डी एक्स टू दी पावर 13 अपॉन डी एक्स प्लस इसके पीछे डी 6 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन डी एक्स प्लस डी 9 साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाय डी एक्स और प्लस डी 2x बाय डी एक्स और प्लस डी 3 बाई डी एक्स डॉट। चलिए इस x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। सबसे पहले सबका बाहर कोफिशिएंट निकाल दीजिए x का, क्या हो जाएगा डी एक्स टू दी पावर 13 अपॉन डी एक्स और प्लस 6 बाहर निकल गया, डी एक्स टू दी पावर 5 अपॉन डी एक्स प्लस 9 डी साइन एक्स बाई डी एक्स फिर और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स और 2 बाहर निकल जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा 0। चलिए 13 को बाहर निकालते हैं, अब सॉरी इस पावर को पहले लिख देंगे, क्या आ जाएगा 13 एक्स टू दी पावर, ये कम करके क्या आ जाएगा 2x, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 और इसमें पावर 1 कम कर देंगे और ये हो जाएगा 9। और आपको फॉर्मूला इससे पहले लिखाए थे कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 2 गुने 1 प्लस 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 13 एक्स टू दी पावर 12 प्लस 30 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 9 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस 2 हो गया। बेसिक पढ़ा रहे हैं आप, जैसा डी e टू दी पावर x अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी e टू दी पावर x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। आगे देखते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, तो ई टू डी पावर एक्स। अब यहां से देखते हैं कि डी ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहां डी के बाद देखेंगे ई टू डी पावर, ई टू डी पावर कुछ भी नहीं, तो पहला आपको ये करना है कि ई टू डी पावर ए
एक्स लिख देंगे, लिख दिए। और यहाँ जो देख रहे हैं कि x मान यहाँ पे फंक्शन रहेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव, मान लीजिए यहाँ पे अभी x है और वही जो है रिस्पेक्ट में है, तो आप इस x का कोफिशिएंट इनटू में लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, जैसा देखते हैं d e टू दी पावर 4x/dx, ठीक है। d के बाद देख रहे हैं e टू दी पावर x और उसके पावर जो x है उसका डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है। तो आप इसको हूबहू लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 4x लिख दिए। अब ये बताइए e टू दी पावर x माने इसके पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है, 4, तो उसके कोफिशिएंट को इसके मल्टीप्लाइड में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले कांस्टेंट लिखेंगे तो 4 e टू दी पावर 4x, नहीं इसी तरह से देखिए फर्स्ट हो गया, तो d e टू दी पावर 99x। हाँ, अब ऐसा ये कब लागू करेंगे, जब इसका पावर 1 रहेगा। अब ऐसा नहीं कि इसका पावर 2 रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इसका कोफिशिएंट इनटू में लिख दीजिएगा। ऐसा गलती काम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब देखना है कि इसका पावर 1 रहेगा तो कीजिएगा, क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 99x लिख दिए। और x का कोफिशिएंट कितना है, 99, क्या हो जाएगा, 99x टू e टू दी पावर 99x। चलिए e टू दी पावर 42x स्क्वायर अपॉन dx, क्या ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, क्या भाई हम लिख रहे हैं, आप बताइए ये सही है या गलत है, क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 42x स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा 42, क्या ये सही है, ये क्या सही है, नहीं सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसका पावर 1 रहा था, अभी तो 2 था, इसीलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। हम लोग सर ऐसे था इसका कोफिशिएंट लिख दिए, जब इसका पावर 1 रहेगा तभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग चैन रूल आगे पढ़ाएंगे समझ में। आप बताइए आप इसका क्या रिजल्ट होगा, e टू दी पावर क्या जाएगा, e टू दी पावर 42x इंटू 42 ये जाएगा e टू दी पावर 42x, ठीक है। अब यहां से देखिए है e टू दी पावर -9x अपॉन dx, क्या कर सकते हैं, d के बाद e देखेंगे तो पहले उसको वैसे ही लिख देना है, क्या आ जाएगा e टू दी पावर -9x और x का कोफिशिएंट क्या है -9 और पहले कांस्टेंट को लिख लीजिएगा, क्या आ जाएगा -9 e टू दी पावर -9x डॉट। फिर आगे चलते हैं, देखिए अब ऐसा आएगा
ये अभिव्यक्ति के लिए आप लोग का तरीका है। अब यहां से देखिए डी इंटू दी पावर ए एक्स और प्लस माइनस बी। ठीक है, अब ये बताइए कि ए टू दी पावर में जो एक्स है उसका पावर कितना है? जब अगर e टू दी पावर में जो x है उसके पावर में उसका कोफिशिएंट उसका पावर देखेंगे कितना है। अगर उसका पावर 1 रहेगा तो आपको कैसे लिखना है? तो पहला ये काम करना है कि इसको पहले लिख दीजिए e टू दी पावर ax प्लस माइनस b, और x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट ठीक है ऐसा। अब ये देखिए e टू दी पावर 4x प्लस 3 अपॉन dx, इसको क्या लिखेंगे? e टू दी पावर 4x और प्लस 3 नहीं। अब यहां देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? x का यहां पे लिखेंगे इंटू 4। अब 4 को पहले लिख देंगे e टू दी पावर 4x प्लस 3 फर्स्ट में। सेकेंड देखिए ए टू दी पावर क्या आ जाएगा? 6x या ए टू दी पावर 9 माइनस 6x अपॉन dx। e के पावर में जो x है उसका पावर कितना है? 1। तो आप इसको हुबहू लिख दीजिएगा, क्या आ जाएगा? e टू दी पावर 9 माइनस 6x इंटू माइनस 6, क्या आ जाएगा? माइनस 6 e टू दी पावर 9 माइनस 6x। एक और लेते हैं e टू दी पावर माइनस 7x प्लस 20 अपॉन dx, क्या होगा? ये होगा e टू दी पावर माइनस 7x प्लस 20 इंटू x का कोफिशिएंट माइनस